आपा ने सबने हाजिरी लगानी है। एक बार दोनों हाथ खड़ा करके एक बार जेकारो लगा दो। अगर भजन में थाने कुछ भी बढ़िया लगे लगा दो एक बार जेकारो लगा दो। दोनों हाथ उठा के जेकारो लगा दो। दोनों हाथ सीधे 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 हाथ खोलिएगा और कैमरा मैन जी कैमरा घुमाइए। बोलिए राम सा पीर की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे झेला। सुनो भाई, अरे सखिया से नादा, सखिया से नादान मचोड़ो मचोड़ो मचोड़ो, धीरे लगा रे भरा सावरिया, डाली टूटी चाय मचोड़ो, धीरे लगा रे भरा। एक बार कह दियो माता बहनों बैठ जाओ बात। अरे ओ सुनो भैया, ओए यार 10 मिनट बैठा, सुनो क्यों क्यों तंग करे। ताने तारी माँ की शोगन चली गई तो रामदेव जी मिलेगा। और भजन सुन के जानो पड़ेगा। हाँ कौन चाहे रुपया कौन चाहे, थाने तारी माँ की शोगन चली गई तो 5 मिनट को ही भजन है, 5 मिनट को। गाड़ी वाला जानते हो, मैं गाड़ी 4 लेके आई हूँ आज, मैं छुटवा देशू। हाँ पक्की छुटवा देशू। एक दबो ट्रैक्टर वाला है, थोड़ी सी ताली बजा के, ये नहीं। हाँ अजय मुकेश। ओ सखिया से नादान, सखिया से नादान मचोड़ो मचोड़ो, फिर लगा रे भरा सामरिया, डाली टूटी चाय मचोड़ो, फिर लगा रे भरा सामरिया, डाली टूटी चाय। ओ सखिया से नादान, सखिया से नादान मचोड़ो मचोड़ो, फिर लगा भरा ओ सामरिया, डाली टूटी चाय मचोड़ो, फिर लगा रे भरा सामरिया, डाली टूटी चाय। बोलो जो वाले हरि अवतार की। आगे का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। इधर आना। हमारे कलाकार, एक कलाकार तो ऐसा है, नाचते नाचते उल्टी पलटी मार की अपने मुंह से पैसे उठाना, नाचते नाचते उल्टी पलटी मार की अपने मुंह से ईंट उठानी, नाचते नाचते उल्टी पलटी मार की। ताबूक मिल जाएगा, ताबूक कोई बात को नहीं, 2 ईंट सागे उठानी। ताबूक है तो ताबूक उल्टी पलटी मार की और मुंडे सू ताबूक उठा लेसी, और ताबूक नहीं मिले सतपाल ने बांध दे हुए छेवड़ी में। सर के ऊपर मटकी लेके नृत्य करूं, फिर सर के ऊपर गिलास, गिलास के ऊपर मटकी लेके नृत्य करूं, फिर सिर पर गिलास भी के ऊपर और गिलास भी के ऊपर और गिलास भी पर और गिलास भी पर और गिलास भी पर मटकी, फिर नृत्य करूं। 2-3 आइटम ऐसा क्या हमारा पूजा जी हैं। सुनो रे बहुत भूतपूर्व नौजवानों, बूढ़िया के शुद्ध तो ठीक नहीं लगे। अपने राजस्थान में बूढ़ा वहीं को नहीं, भूतपूर्व नौजवानों है। भूतपूर्व नौजवानों, आपसे भी एक आग्रह है, ये हमारे जो पूजा जी शर्मा है वो आप सब तक आकर के गाएगी और नृत्य करेगी वहां आकर के। बच्चे आदमी की आंख वहां मिल जाए जिसोरो जाओ। हाँ और कुछ ट्रैक पर जो नए बच्चे हैं उनको ट्रैक पर कुछ वो उनके लिए भी, और कुछ जो वाणी सुनने के शौकीन है, बाणी बाणी हम के लिए 1 या 2 बाणी भी सुनाऊंगा। बस चाहे प्रावाणी सुने, चाहे मध्यमा सुने, चाहे बेखरी सुने, चाहे बसंती सुने। एक चेतावनी भजन, एक सामाजिक रचना, और फिर के बाद में तो थोड़ा जल्दी मत करो, और चा पानी को और थोड़ो थोड़ो फिर मैं खुद हो रहे हो भी टाइम है थे बोले तुम
तीन तीन गुजरिया के बीच में अकेलो अकेलो सांवरियो बजगो सांवरियो। आज क्या करें, इस महिला प्रधान देश है, पुणे एक से मिलाना। सुनो केजरीवाल जी, नीचे चलो, नीचे चलो, कुछ नीचे चलो केजरीवाल जी। और नहीं अठे बैठे रहो ना, चुप बैठे रहो। ताने कू ताने, हाँ ताने, हाँ ताने कू केजरीवाल ताने कू। पहले तो जुत्ती पहरे आएगा, अरे अब चुप कौन रहो। महिला प्रधान देश है, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, पर थोड़ो थोड़ो सागे सागे निभा ले हो। एक कवि की रचना है, अरे माँ का राज ना बाप की चौतरे, माँ का राज रहा ना बाप की चौतरे, अरे प्यार रहा ना भाई का, हो के मर्द गुलाम वीर के, धर्मराज लुगाई का। अरे हो के मर्द गुलाम वीर के, धर्मराज लुगाई का। हो के मर्द गुलाम वीर के, धर्मराज लुगाई का। हो के मर्द गुलाम वीर के, धर्मराज लुगाई का। अरे धर्मराज लुगाई का, धर्मराज लुगाई का। अरे धर्मराज लुगाई का, धर्मराज लुगाई का। अरे हो गए मर्द गुलाम वीर के, धर्मराज लुगाई का। हो गए मर्द गुलाम वीर के, धर्मराज लुगाई का। माँ का राज रहा ना बाप की, हाँ भाई, बाप की चौधर, और प्यार राना बाई का। हरियाणा में वीर नाम पत्नी ने कहे, ओगे मर्द गुलाम वीर के, घर में राज लुगाई का। टिंगर के मैंने बैठ जा बनाने दे, तार का खोपरे लेके आई है। कवि ने कहा है पहली कड़ी में, अरे माँ का राज बहू ने ले लिया, सारे घर की ताली का। माँ का राज ले लिया, घर की ताली का। ओ माँ का राज बहू ने ले लिया, सारे घर की ताली का। माँ का राज ले लिया, ताली का। परे चुमा से नगा चल्या जा, उड़ता शिल नहाड़ी का। परे चुमा से परे चुमा से नगा चल्या जा, अरे खाली हाथ बहन चली जा। अरे खाली हाथ बहन चली जा, अरे सूट सिवा में साड़ी का। खाली हाथ बहन चली जा, सूट सिवा साड़ी का। खाली हाथ रे बहन चली जा, अरे सूट सिवा साड़ी का। अच्छी माड़ी छोरा के दिल कहा मान घर वाली का। अरे अच्छी माड़ी छोरा के दिल कहा मान घर वाली का। अच्छी माड़ी छोरा के दिल कहा मान घर वाली का। अरे अच्छी माड़ी छोरा के दिल कहा मान घर वाली का। अच्छी माड़ी छोरा के दिल कहा मान घर वाली का। अरे सास ससुर की रहा
सास ससुर की नींद बिगड़ जा, अरे सास ससुर की नींद बिगड़ जा, अरे खाचा माल जमाई का होके मर्द गुलाम बिगड़ के घर में राज लुगाई का, होके मर्द गुलाम बिगड़ के घर में राज लुगाई का, घर में राज लुगाई का, ओ घर में राज लुगाई का, घर में राज लुगाई का, घर में राज लुगाई का, अरे होके मर्द गुलाम बिगड़ के घर में राज लुगाई का, होके मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का, होके मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। बोलो अजमल घर अवतार की। प्रेमियों कवि ने कहा है कि माँ का राज बहू ने ले लिया, खबरों यहाँ मत करो, हरकत मत करो। माँ का राज बहू ने ले लिया, चार्ज घर की ताली का, बूढ़ी गन ताली ही ऐल की फिरे उन माथे की, हाँ तई क्यों छोड़े ने। माँ का राज बहू ने ले लिया चार्ज घर की ताली का, और बरे चौमा से नग्गा चलिया जा, कुड़ता शिले ना आड़ी का, खाली हाथ भेड़ चली जा। सतपाल बरके ने कह सतपाल आठ सर स्टैंड के ऊपर खाली वाईडी लिया रहे, मेरा तो पर मेरा हर के दिन सतपाल थाली साड़ी मंजू आईडी मैं भी जाऊं। और सतपाल को तो एक उदाहरण है, बेचारे का कटे साड़ी पड़ी ही पर जका और हिनमा की स्थिति आई है, ऐसे 80 साल की मोर बैठी ने आई के साड़ी ने, और फिर वैसे होशियारी के तने क्या मतलब है होशियार है नहीं है। खाली हाथ बहन चली जा, सूट सीमा में साड़ी का, और अच्छी माड़ी छोरा के दी कहा मान घरवाली का, ऐसे कि उर्मिला रहे ने आंकन यहाँ का तीरों में है। 30 वर्ष ताई बेटो माँ बाप पाले बाको कहेड़ो को नहीं करे, 3 महीना में के बर के डोरो करे हैं। गांव के बाल बंडे खेड़ो है, और आपकी खेड़े में अत्ता तल्लम्मा आंसू पति देव आया शहर शू, ये उर्मिला ठेके यहाँ तेरे बाऊ के अच्छा उम्रो चाहिए जीव, तेरी माँ जीनी कौन थे जरा बो बठूं बम्मोड़ो वो ग्रह की माँ तो उर्मिला ने के हो, अरे बेटा 30 वर्ष में तन्ने ही कोनी को जना उर्मिला ने के दियो, तो बिकाता तला मांसू उठाई हा। अब प्रेमियों माँ के जवाब देवा आंसू को, और ए बेटी ये जिगी थे जमान हो तारसु भी आग्रह है जी, आपने खेत में लावणी आईडी रहे गुमार की बाजरे की, और बूढ़ियों काम मतो छे 90 साल को छे 80 साल को बे करे हैं, अरे यारो आप लोग गुमारे अरे फली पड़सी थोड़ी, अरे अपने रोई को सगड़ों काम होगा अपने लागो रे। अब उर्मिला के यहाँ तेरी माँ देव मौत आई, क्यों उर्मिला के तो भूखिया के क्रीम लगाई डी विके वेरो है, अब फड़ाऊं फाट से ना आपकी आटा दो फरी का मारी जाई ओड की कूटले कोठम सोवेगी। पति देव आया बाहर नु, टाबर ने के पिंटू तेरी मम्मी, पापा मम्मी तो कूटले कोठम सुती है। बाहर ने जाके का कोई क्या हो तेरे बाऊ चाहे मरो चाहे जीव, बैरण ने तो टुकड़ो खाए 3 दिनों खा वो के शहर डॉक्टर के दिखा लो, डॉक्टर के दिखा के लिया वो डॉक्टर कोई गोली दवाई दे जना आपकी बैठ जा, तो तेरे के चुरुनिया खाई बैठ जा, खतीदार भी करना कोई शोर करना कोई शोर बीच में खड़ो बढ़ जाओ। अरे बीच में और खड़े हो गो तेरा सतपाल सुनेड़ो है कि फलाने का खब्बो है बैठे रहो। अब घर का सगड़ा लू में 20 बीघा में गुंवार हो, क्यों ध्यान क्या कर लिया, क्यों छोरो और छोरी बूढ़ी और लाग की गुंवार सगड़ो पाड़ दियो। अब बूढ़िया बाखड़ में बैठे बैठे रोला मत करो भाई, ओ छोरा अब बूढ़िया चर्चा करे अपनी रोई को तो सगड़ा काम हो सक अपनो भी गुंवार ऊपर को। अब उर्मिला ने कोठे में सुने
सगड़ा बैठे मजे ना आवेगी आपकी। पतिदेव कह कया तबीयत पानी कही है, हाँ कट जाए पेशाब करके आऊं। तबीयत पानी कही है, हाँ आज तो टुकड़ो खाए। क्यों तू क्यों नहीं खाए? इतनी देर हंसगड़ो ऊपरी हो। बेटा ये पीर में काम करो ने, सासरे में भी करियो। हाँ खाली हाथ बहन चली जा सूट सिवा साड़ी का और अच्छी माड़ी छोरा कह दी कहा मान घरवाली का ऐसा का दौड़े मुंडा का फिर ने केवल क्यों कह दे दादा मक्कली को नहीं दादा मना या घर बनो हो गए अक्कल को नहीं कोट पर नु अक्कल को नहीं कि कोट पर ली हो कराई है सुन के खतरी कट्टी गई। सास ससुर की नीत बिगड़ गया खाजा माल जमाई का और ओगे मर्द गुलाम वीर के टिक जा बकड़ कड़ी खाई लेगी बैठ गया। हाँ धीरे धीरे हाँ बैठ भाया के दांत काटे हैं अया सुना के और तेरी ये टांग यही दिखे तुम्हें पैटड़ी मत दोथी बना कर तुमको नली तो कौन दिखे। अरे भाई ओ खड़ो काली पैंट हड़ो देख लो अया की सी मारे कोई भाई लो जी सुभाष नाम को। अब सुभाष के बज्जन गुण 40 किला ओ पोल व इयाल को बीमार को बुखार मारा मैं हॉस्पिटल है बैठे ले गए डॉक्टर बोले बुखार तो तेज है सुई दे दूं मुझे दे दो। तब सुभाष ने बोले भाई बूकिया के दूं के कुल्लम दूं बोले तारे जच्चे जच्चे दे दो ना बोले कुल्लम ठीक रही। अब पैंटड़ी खोल के नीचे करो तो वो आड़ दिखे। डॉक्टर बोले सुई दूं कठे बैठ जा क्यों ही गनी है फाटको सो यहीं पड़े है। अच्छा अब समझ में आई है कि तेरे बाबू गांव में क्या है। प्रेमियों कुछ आप लोग जगह खड़ा होने एक रचना बैठ के सुन लो। ऐ मत बोल रहे ओए ऐ मत बोल ओ छोरा ऐ मत बोल ओ मैं फलदिया मत बोलिया भेरो है तू तकड़ो आदमी है। प्रेमियों आप भी बैठ जाओ एक रचना सुन लो 10 मिनट की 10 मिनट ज्यादा हूं ज्यादा 10 मिनट लगा शू ज्यादा हूं ज्यादा। उसके बाद में आप यदि जाना चाहो तो चले जाओ। जब तक भजन संध्या में से कुछ लेकर के नहीं जाता उसका समय गमाना बेकार है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है तो उसका समय है। यदि समय गमा दिया अरे ओ भाई या तो बैठ जाओ नहीं हटो चला जाओ ओट काला कोटड़ा या बैठ जाओ बेटा 10 मिनट बैठ जाओ सुनो या चला जाओ। प्रेमियों एक रचना है विशेषकर युवा ने कहना चाहूं मैं जका 35 साल से कम उम्र का है बाकी लिए वो भजन मेरो समर्पित है पर बैठ के सुना ऐ मत कर मत कर यहां लीजिए। प्रेमियों भजन का सब्जेक्ट है मेरा मां की चीज हो मां क्या न करे। आप बैठ जाओ यार बस। इस भजन में यदि आप इजाजत दोगे तो सुनाऊंगा नहीं दूसरा सुना दूंगा। इस भजन को मैं गाता नहीं जीता हूं और उसमें यदि आपके साथ चाहे कोई भी बात करे आपकी जवाबदारी है उसको बात न करने दें। आप बैठ जाए और हरकत नहीं करें तो सुनाऊंगा। ये रचना नहीं सुनाऊंगा कोई बात नहीं कोई जबरदस्ती नहीं है। इस भजन को गाता नहीं जीता हूं बैठ जाइए आप आपसे मेरा आग्रह बैठ जाइए। हाँ यहीं बैठ जाइए चार ओ चाप कड़ानी है टाबर ये भजन के बाद में पकड़ा दे बेटा आप बैठ जाइए जी। और प्रेमियों आपने जिसकी चर्चा करे गावा में आत्मा सो परमात्मा आत्मा को निवास इस शरीर में की जावे यदि कोई ने बेरो है तो मैं टाबरान को नहीं पूछ रहा जो विद्वान बैठे मैंने पूछ रहा आत्मा सो परमात्मा क्या मैंने आत्मा को निवास शरीर में की जावे। महापुरुषा बतावे
कि जागृत अवस्था में आत्मा को निवास आंख में होवे, सुषुप्ति सौप्न अवस्था में आत्मा को निवास कंठ में होवे, और घोर निद्रा अचेत अवस्था में आत्मा को निवास नाभि में होवे, और ध्यान अवस्था तुरिया पद में आत्मा को निवास त्रिकुटी में होवे। जटे तई आंख नहीं मिले फटे तई कोई मतलब नहीं हो। मेरे का ने आपा नजर मिला की बात करा भी को असर हो। तो लीजिए मां की चीज में मां मद मीठा मां मधुराई, अरे मां से मक्का मां से मलाई, मां से गंगा यमुना मां से तू मां की शान बता दे भाई। एक समय की बात है प्रेमियों, एक गांव के मां एक बहुत गरीब परिवार रहा कर तो गरीब हो कि एक कट्टू नाज को नहीं हो। भी घर के मां एक बच्चों पैदा हुए, जब बच्चों जन्म लेवे है वो बच्चों 6 महीना को हुए है, जकदन भी का पिताजी खत्म हो जाए हैं। अब अब विधवा मां भी बेटे को पालन पोषण के घर के मां एक नाज को दाणू नहीं, टक्को पीछो हो नहीं, और कोई कमानियो नहीं। बा मां मन में विचार करो कि यदि तू दूसरी शादी करेंगी तो तन्ने इज्जत मिल जाएगी, ये तेरे बेटे ने ये पूरी जिंदगी में इज्जत मिलेगी कौन है। तो मां भी बेटे ने बैठे रहे कि पालने को निर्णय करे है। प्रेमियों 6 महीना को बेटो वह है, मां मजदूरी करने जाए। प्रेमियों आज तो तकनीकी जमानो है, आज तो माता बहना भी नौकरी करे है। पहला जवान विधवा महिला कोई दूसरे के घर चली जाती, वो जमानो बिन जीने नहीं देतो। बिका चरित्र पर दाग लगा के अनेक तरह की बात बना की, और बिका चरित्र पर दाग लगाया कर दो। बा मां भी बेटे के लिए प्रेमियों दुनिया की परवाह करे बगैर, कना कोई के लावणी कराने न जाए, कना कोई के निनाण कराने न जाए। चलता चलता वो बेटो 5 साल को वह भी कोई स्कूल में दाखिलो करवा दे है। मां मजदूरी करने जा, बेटो पढ़ने न जा। चलता चलता और वो बेटो LLB कर ले है, और RJS को कंपटीशन दियो, और बिकमा भी बेटे को सिलेक्शन हो जाए। बुढ़िया मां को बेटो न्यायाधीश बन जाए, मुंसफ मजिस्ट्रेट। प्रेमियों शादी कर दी ही, शादी करने के 2 साल बाद में भी न्यायाधीश के 2 लड़का जन्म जोड़ ला। चलता समय बीत तो गयो। जज के बेटा की उम्र भी 25-25 वर्ष हो जाए है, और भी जज को प्रमोशन हो कि वो डिस्ट्रिक्ट जज बन जाए है। और चलता चलता भी बूढ़ी माँ की अवस्था 90 साल की हो जाए। भी 90 साल की माँ ने एक दिन वो जज और लेके चाले है शहर के माँ एक वृद्धाश्रम चलिया कर, तो भी वृद्धाश्रम में छोड़े है। और वृद्धाश्रम जगह कर्मचारी काम करया करता, बाके ऊपर आपके पद की धौंस जमावे है वो जज। और कहने लगे हो, बोले सुनो भाई, मैं एक डिस्ट्रिक्ट जज हूं, आ मेरी मां है, इनकी सेवा में कोई शिकायत आ गई तो खल काट लूंगा। प्रेमी धौंस मां की पाछो जज नीस रहे। भी वृद्धाश्रम को एक चौकीदार हो, 3000 रुपया को मजदूर, अनपढ़ आदमी हो पर बहुत अच्छो आदमी हो। भी के बात सुने है, और पाछे निसरता जज ने वो चौकीदार कहने लगे, साहब मैं तेरे 2 बात कर लूं। बोले हाँ भाई। बोले साहब आप डिस्ट्रिक्ट जज हो? बोले हाँ। साहब तारी तनख्वाह कितनी है? बोलो 1.5 लाख रुपया। साहब आज की बूढ़ी अटे छोड़ी है, आकुड़ है। वो जज कहने लगे मेरी माँ है। साहब तारी 90 साल की माँ ने प्राय लोगों में क्या छोड़ी है, अठे कोई आदमी आंध्र को है, कोई केरला को है, कोई बंबई को है, कोई कठे को है, बोली समझ मावे ने भाषा समझ मावे। वो जज कहने लगे मेरी पत्नी के, मेरी माँ के, मेरे टाबरा के बने नहीं। वो चौकीदार कहने लगे साहब ही कमाई बूढ़ी की कोई गलती है? वो जज बोलो ना। प्रेमियों ना को नाम सुनता ही है तो वो चौकीदार साहब साहब करो, और तू तड़ाके पर आ गया है। और भी जज ने कहने लगे यार, अरे तू के मैं न्यायाधीश हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट जज हूं, मैं न्याय करूं हूं। अरे तू तेरी 90 साल की मां के सागे न्याय नहीं कर सके, ये पब्लिक के सागे तू के न्याय करे? ताली तो बजा दू कम से कम। चौकीदार कहने लगे जज सुने, मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरे घर झोंपड़ी है,
पर मेरी माँ मेरे घर है, मेरी माँ ने मिले मेरी से रोटी है पर बड़ी सम्मानो मिले। तेरे जियाल की नालायक औलाद भगवान कोई और अच्छे इंसान ने देनी नहीं चाहिए। प्रेमियों वो जज बहुत बात करया करतो, पर चौकीदार की बात सुने और जज को ऊपर को सांस ऊपर रह जा, नीचे को नीचे रह जा। 5 साल की जज घर आवे है, सारी शाम को समय हो जा रोटी खाने को प्रयास करे पर टुकड़ों कंठा नहीं डरे। रात को समय हो जा सोने को प्रयास करे, प्रेमियों नींद नहीं आवे। सारी रात करवटा बदलता बदलता, अरे वो जज बिना नींद लिए सुबह खड़े हो गए। सुबह 3 स्टाम्प मंगावे है। पहले स्टाम्प के में आपके कने जती भी जमीन जगह रिपियो पीछो है बसारा दोनों बेटा के पत्नी के 3वां का नाम कर दे। बैठ जा यार, सुनो कि मैं पहले की ये बात, बैठ जा यार, ये मत कर। टोपी वाला भाई जी, मैं क्यों 10 मिनट बैठ जाओ। सुनो कि थे भी कोई, सुनो कि माँ के जल मेरा हो और मैं मेरी माँ की चर्चा करूं, मैं तो एक माँ थे नजर देख कि तारी माँ की भी सोचो, थे भी तो माँ के ही पैदा हुए हो, इसलिए बीच में बात मत करो। प्रेमियों, पहले स्टाम्प के माँ आपके कने जती भी जज कने जमीन जगह ही रिपियो पीछो वो दोनों बेटा के पत्नी के नाम कर दे। दूसरे स्टाम्प के माँ और घराली को तलाक नाम लिख दे। और तीसरे स्टाम्प में आपके पद इस्तीफो लिख दे। दोनों बेटा ने पत्नी ने बुलावे है, तीनों स्टाम्प सौंपे है। दोनों बेटा पत्नी कहने लगे साहब एक माँ के, वो जज हाथ जोड़ के कहने लगे बेटा ने पत्नी ने कि मेरे बाप को जगह जमीन घर मार भी लूबो, आज के दिन मैं रिपियो कमायो बो, तारा तीनों माँ बेटा का नाम कर दिए, मेरे कने 1 रिपियो भी नहीं है। दूसरे स्टाम्प में घराली ने कहना तेरू तलाक नामू है, आज सु तू आजाद है, तू चाहे तो दूसरी शादी कर सके, न करे तो तेरी मर्जी। और तीसरे स्टाम्प में मेरे पद से इस्तीफे को नाम सुने पूरा परिवार बरड़ा। दोनों बेटा पत्नी के लगा साहब ये मत करो, नहीं वो घर बर्बाद हो जाएगा। क्यों घर बनेड़ो तो भी जज की तनख्वाह सुई तो जज चाल बाने लगे। दोनों बेटा पत्नी के लगा साहब कटे जाओ, बोले वृद्धाश्रम। साहब क्यों? बोले बैठे मेरी माँ है। दोनों बेटा पत्नी कहने लगा साहब मत जाओ, नहीं वो घर बर्बाद हो जाएगा। वो जज कहने लगे बेटा ने कि बेटा थाली माँ मेरी पत्नी है, पर थाली माँ ने मैं एक कड़वी बात को तारे दोनों बेटा के तंत्र में आग लग जा। बा वृद्धाश्रम में बैठी भाभी तो मेरी माँ है। जज आगे और बेटा पत्नी लेर प्रेमी वृद्धाश्रम में जज पूछे है, बूढ़ी माँ देखा आपके बेटे की शक्ल, देखता ही कहने लगी आ मेरा जज बेटा। प्रेमी तू नाम जज के का नाम पढ़े है और आंखें में खरण खरण आंसू चल पड़े हैं। माँ के गोद में पड़की और की जज माने के है और की माँ जवाब दे, अरे दिल में दर्द आंख में पानी, चौपट होगी जज की पानी। दिल में दर्द आंख में पानी, चौपट होगी जज की पानी। मैं हूँ किसका इन्हें साफी खो मैया, दे मन माफी हो मैया, दे मन माफी हो मैया, दे मन माफी। दिल में दर्द आंख में पानी, चौपट होगी जज की बाणी। दिल में दर्द आंख में पानी, चौपट होगी जज की
जजे माने के वे कि दिल में दर्द आंख में पानी चौपट होगी जज की वाणी बहुत बात करया कर तो जुबान निश्र नहीं है। कहने लगे मां मैं हूं किसका इंसाफी, मैं की को न्यायाधीश हूं, मैं मेरी 90 साल की मां के सागे न्याय नहीं कर सक्यो, मैं की को न्यायाधीश हूं, मैं हूं किसका इंसाफी, मैया मेरी दे दे मने माफी मन माफ कर दे मेरी माँ। प्रेमी बूढ़ी सिर पर हाथ फेरे कहने लगे बेटा तू बहुत अच्छो बेटो। जज कहने लगे ना माँ मैं एक मूर्ख बंदा अकल का होके गंदा, मैं एक मूर्ख बंदा अकल का होके गंदा, काम कर रहा है गंदा ओ मैया हो, मैं एक मूर्ख बंदा अकल का होके गंदा, काम किया से गंदा ओ मैया हो। मन में ख्याल जाग के नीच छोटी वर्द आश्रम बीच, मन में ख्याल जाग के नीच छोटी वर्दी आश्रम भी मेरी कोनी रूह कांपी ओ मैया दे दे मने माफी ओ मैया दे दे मने माफी ओ मैया दे दे मने माफी। अरे मेरी कोनी रूह कांपी ओ मैया दे दे मने माफी ओ मैया। दे दे मने माफी। जज कहने लगे माँ मैं एक मूर्ख बंदा, मेरे मूर्ख की दुनिया में कोई नहीं है, मैं एक मूर्ख बंदा अकल का होके अंधा काम करया है गंदा, मन में ख्याल जाग के नीच मत ने छोड़ी भी वृद्धाश्रम बीच मेरी कोनी रूह कांपी। मेरी माँ 90 साल की माँ ने लोग दूसरे के घर नहीं जानते, बिके पीर नहीं जानती, बा सोचे अपनी माँ फीकी चाहती वह अपनी माँ ने कुण पावल। वो सर्दी को समय मत ने पराये लोगों में छोड़ के चले गए, तेरे बोली समझ मावन भाषा समझ मावन। प्रेमियों 90 साल को माँ बाप दादो दादी कोई घर में है, 90 साल का आदमी के हाथ पगा में तो सपने हुए कि वह रजाई खुद ओढ़ ले, भी परिवार को सदस्य और भी वर्दन ने रजाई उड़ा दे तो वो बूढ़ो माई तो बचावे, नहीं तो टिठोरती सर्दी में सिया मर तो आपका प्राण त्याग दे पड़े रजाई कौन उठी। जज कहने लगे माँ मेरो 1 मिनट भी रोम रोम खड़ो नहीं आयो कि अपनी माँ ने रजाई कौन उठावे, मेरी कोनी रूह कांपी मैया मेरी दे दे मने माफी। मन माफ कर दे मेरी माँ। प्रेमी बूढ़ी माँ दया माँ ने अरे ओ भाई खड़ा मत हो, सुनो बन बैठाओ यारो, बन बैठा दो, मैं फिलहाल वो सफेद बन बैठा दो यारो, आप भी बैठ जाओ। 3 जना खड़े हो अजी पुलिस वाला हो कहें बैठ जाओ यार, या तो नजर मेरे के अंदर रखो, बात मत करो भाई बैठ जाओ यार। प्रेमियों माँ कहने लगी बूढ़ी कि बेटा तू बहुत अच्छी है। जज कहने लगे ना माँ, तो जैसे और के वे माने मने तू पाया पोषा कालजा अपना मोशा, मने तू पाया पोषा कालजा अपना मोशा, मदिया तोड़ भरोसा ओ मैया हो, मने तू पाया पोषा कालजा अपना मोशा, मदिया तोड़ भरोसा ओ मैया हो। खोती सैन घमंड में सोती भूलिया बचपन वाली गोदी, खोती सैन घमंड में सोती भूलिया बचपन वाली गोदी, भरली बहू बेटा की काफी ओ मैया दे दे मने माफी ओ मैया दे दे मने माफी ओ मैया दे दे मने माफी। अरे भरली बहू बेटा की काफी ओ मैया दे दे मने माफी ओ मैया। दे दे मने माफी ओ मैया दे दे मने माफी। जज कहने लगे माँ मने तू पालिया पोष, मेरो ही घर में जन्म होयो एक ना दाणु नाज को नहीं हो, मेरो पालन पोषण तू क्या करियो तू जाने तेरी आत्मा जाने, मने तू पालिया पोषा कालजा अपना मोशा मत तेरा बिया तोड़। प्रेमियों अरे ओ युवाओ
आप सुनो, हर माँ बाप कितना भी गरीब हो वो अपनों बच्चों को इस तरह से पालता है जैसे राजकुमार को का पालन पोषण करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि श्याम मेले में मजा लेना एड़ा हो। माँ बाप का बहुत फूटेड़ा कर्म है। मेरी बात सुनो प्रेमियों, गरीब माँ बाप एक रिपियो नहीं जो बाप दोथी बांध तो वह या पजामू पैर तो वह और 3 सालों बोई पहने है वो पजामू फाटेड़ो है और दीपावली को त्योहार आगो तो भी वो बाप को इन बिरो नहीं पड़ दे भी फाटेड़े पजामे के दोथी का हंसतो टांको दे लेके अगली साल नहीं लेवांगा आको नहीं कहे मेरे कन पीछा को नहीं पड़े। कोई को ना आपके टाबरा ने त्योहार पर कपड़ा जरूर ला के दी बे माँ बाप, चाहे कोई को लाख रुपया उधारा ला के दी। क्यों बे माँ बाप सोचे अपन तो दुख पाया गरीबी में पर आपने टाबरा नो विरो नहीं पड़नो चाहिए का माँ बाप बहुत गरीब है। तो हर माँ बाप आपके बेटी बेटा नहीं है पढ़ जी राजकुमार ने पालता में तो हर बेटी बेटा को भी तो धर्म हो गए कि बाप के माँ बाप ने ये रख जी बादशाह में रखता में प्रेमियों बोल रिपिया कुछ नहीं हो गए। जखी माँ के एक बेटो है वो जयपुर भी जा है तो भी मान के माँ मैं जयपुर जाके हूं 3 दिन को समय लगेगा। 3 दिन में पाछो आवे है घरा पड़ता है भी मान के माँ तेरी तबीयत पानी ठीक है तो रोटी टुकड़ो खाओ। प्रेमी अति बात पूछता है माई गांव में समाज में नहीं खड़े और सीनो चोड़ो करके नहीं खड़े। मालिक का बहुत धन्यवाद करे, मालिक तेरा लाख लाख शुक्र एक ही औलाद सब ने दी और जका थे दारू पिया डीजे पर इया करता फिरो तारे माँ बाप ने बहुत शर्म आवे। प्रेमियों उस माँ बाप को जो पैदा करने वाले हैं उनको क्या दे सकते हो आप बेइज्जती के सिवा। जके गांव में जके माँ बाप को बेटो अया करे है गांव का चर्चा करें आप फलानी वाली औलाद है भी माँ बाप को नाम नीचो नहीं कराओ तो बाकी इज्जत बढ़ाओ। एक बढ़िया बेटो पैदा हुए गांव में चर्चा करें लोग कि फलाने के बेटो नहीं हीरो पैदा हुए। अति बात भी का माँ बाप सुने बाको सीनो छोड़ो जा। आप अपने माँ बाप को इस समाज में इज्जत से नहीं रहने देते हो, इस रिश्तेदारी में इज्जत से नहीं रहने देते हो, इस गांव में इज्जतदारी से नहीं रहे दिखा रहे आपकी जिंदगी पे आप जिंदा लाश हैं, आप कोई संतान इंसान नहीं है। प्रेमियों गांव में उस बच्चे से मिलना आप जिसकी मां 5 साल का या 7 साल का छोड़ करके चली गई। मैं आप जो बैठे हैं पूछना चाहूंगा आपसे एक बार हाथ उठा करके बताएं वो लोग जिनकी मां इस दुनिया में नहीं है, जिनकी मां नहीं है वो एक बार हाथ उठा करके बताए हैं। दो तीन के प्रेमियों इस दर्द ने मैं बहुत अच्छी तरह जानू। आप जगह के माँ है थे बहुत खुश नसीब जके टाबर की माँ खत्म हो जा वो कुण कुण से यातनाओं जीवे। मेरी बात ने गौर सुसुड़ियो। मैं 7 साल को हो जब मेरी माँ धरती छोड़ के चली गई। मेरा छोटो भाई फौज में सूबेदार है वर्तमान में वो 4 साल का। मैं 6 भाण भाई हाँ गरीबी अति ही एक कट्टो नाज को नहीं होगा। यहाँ की समय की मारी मेरी माँ को अंतकाल मेरे ननिहाल में हो और मैं भी जोड़े के माँ बकरी चरा रही हूँ जी जोड़े के माँ मेरी माँ को दाग कर दिया। 7 साल के बच्चे की माँ खत्म हो गया और बिको बेटो बिको टाबर भी की चित्तार करे देखे और समाज की यहाँ की मार एक आदमी सिर पर हाथ मेलनियों को नहीं हो कि बेटा चुप हो जा। अब मेरे साथ वीडियो मैं एक मन्नताई भी शमशान भूमि का चक्कर काटिया के लोग के वे रू दिखा वे प्रेमी ताना न जाना आदमी हम राजू कुछ भी नहीं दिखो। आज भी मैं मेरे नाने रह जाऊं भी शमशान भूमि का चक्कर काट के आऊं आज तक कुछ नहीं दिखो। जगदनी में बहुत गरीब है 1982 की बात है। प्रेमियों आज जको बेटो मासू प्यार करे बिके करने क्यों हो जा बिके विचार आवे
कि अपनी माँ गरीबी में चली गई। आज थे तो लोग मान सम्मान दे रहे हो। मैंने 30 साल से हूं। मेरी माँ जिंदा होती तो मेरी माँ देखती अपने छोरे की कितनी बड़ी बढ़ाई करे लोग, लाख लाख से। मेरी माँ भी तो राजी होती। ए विचार मेरे भी तो हैं। मारा सब लहर बहर है, नौकरी पैसा सब कुछ है, पर माड़ी माड़ो कोड़ो खाली है। मैं ब्याह शादी में टाबरा को ब्याह करा 20-20 हजार आदमी को खाणो बनाओ, बड़ा बड़ा मंत्री बड़ा बड़ा अधिकारी आवे, पर मारा ये विचार आवे मैं तो बदनसीब हूं कि मेरी माँ की तस्वीर नहीं है। प्रेमियों जो कहेगी माँ मर जाए, वो आपकी माँ के तस्वीर का अगरबत्ती करके तो आपकी आत्मा की आग ठंडी कर ले। मैं तो बदनसीब हूं मेरी माँ की तस्वीर बनी है। मैंने यहाँ याद करियो अपनी माँ को चेहरों पे। आज भी मैं 52 साल को हो, आज भी मेरी माँ के लिए रो हूं, क्योंकि मैंने बात को बेरो है कि माँ जके के नहीं हुए वो कुण कुर्सी यातना से गुजरे। मेरे भाई बंधु सब हैं, लुगाई टाबर। मैं घर जावा पाछा जरा मारे भाई बंधु सब चर्चा करे लुगाई क्या को जागरण हो, क्या का आदमी है, क्या हो कितना पैसा दिया। मेरी माँ जिंदा होती तो आ कहती मेरे छोरो जागरण में रान हो क्या, पहले चाह पानी बना के दो मेरे छोरे। प्रेमियों कोई नहीं पूछे माँ की चीज है। बेटे की किडनी खराब हो जा, बिकी लुगाई नट जा, बिको साड़ो नट जा, बिको भाई नट जा, बिकी भाण नट जा, बेटो नट जा, बेटी नट जा, माँ जिंदा है तो डॉक्टर ने आकर डॉक्टर साहब मेरी किडनी काट के मेरे छोरे के लगा दो। इस समाज का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है तो उसकी माँ है, और उस माँ की इज्जत नहीं कर सकते, उसका जीवन दरकार है, बेकार है। चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी बन जाए, चाहे कितना ही बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, चाहे कितना भी बड़ा वो पैसे वाला बन जाए, वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता। कवि ने कहा है माँ बच्चों की जाग होती है, माँ बच्चों की जाग होती है, होते हैं वो किस्मत वाले जिसके माँ होती है, होते हैं वो किस्मत वाले जिसके माँ होती है। प्यारी प्यारी है तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कितनी अच्छी है तो कितनी सुंदर है, वो प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी माँ तुझी अखियाँ, मेरे लिए जगी तू तो सारी सारी रतियाँ। वो मेरे लिए जागी तू तो सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया तेरी निंदिया ने तू तो वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कितनी अच्छी है तो कितनी सुंदर है, वो प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। झिझके माँ मैं एक मूर्ख बंदा कल का होके अंधा काम करया है गंदा। मैं बचपन वाली बात भूल गो और तन वृद्धाश्रम छोड़ आयु। प्रेमियों बोल सिर पर हाथ फेरे और कहने लगे बेटा तू बहुत अच्छी बेटो है। जज कहने लगे ना माँ। प्रेमियों कहवे है ये चौकीदार खरा से घर में मेरा दूर करा से, ये चौकीदार खरा से अरे मेरा दूर करा से, बोलिया तू डूब मरा से ओ मैया हो। ये चौकीदार खरा से घर में मेरा दूर करा से, बोला तू डूब मरा से ओ मैया हो। घरवाली का देख चक्कर पड़ गया बुद्धि ऊपर पत्थर, घरवाली का देख चक्कर पड़ गया बुद्धि ऊपर पत्थर, भरली बहू बेटा की काफी को मैया दे दे मने माफी को मैया। दे दे मने माफी ओ मैया,
भाई कहो ने के 10 मिनट मन मांगेड़ी दे दो। ए भाई ए डिग्री कहो ना 10 मिनट मांगेड़ी दे दो। 2 मिनट कोई वजन और है। सुनो के अब थे को और कचला का काटने तो थे वो यार 5 मिनट बैठ जाओ बिगड़े के तारो 60 साल की उम्र ले ली पिटिया वजन हाँ का है। गलत बात है ये। आप सुनते नहीं हो। सुनो के गुड़ खार गुड़ियाणी का पच करे थे आओ जागरने मजा लेने दे सिर्फ बात। जज कहने लगे मां अच्छा आदमी मेरे जी हल्का नहीं हुआ। ये चौकीदार खरिया से अच्छा आदमी चौकीदार जी हल्का हुआ। ये चौकीदार खरिया से भरे में मेरा दूर करया से। मेरी माँ चौकीदार अनपढ़ जरूर है पर बहुत अच्छा आदमी है। वो चौकीदार नहीं हो तो मेरी आंख खुलती नहीं। वो चौकीदार ने वो बहनी आयो कत्ता बड़ा जजना आपा के का अपने पर मुकदमो कर देगो। वो मेरे मुंडे पर कही तो तू क्या को जज तू डूबेड़ो ही जना मेरी आंख खुली। बुजुर्गो हर समाज में हर गांव में निर्दोष माँ बाप के सागे बेटो के बेटी अत्याचार करे थे जगह ठे बैठे हो वरिष्ठ लोग थारी आंखें के सामने कोई माने के बाप ने भी को बेटो के बेटी सतातो है बिना मतबल को थे बोलियो जरूर। बाकी आत्मा बहुत आशीष देगी थे अति कहोगे ने खे करो रहे इतना ना बात चली जाके थे यदि मन में पापा ही ला की आ करोगा ने यार अपा क्यों कोई ने नाराज करा वो भगवान माफ नहीं करेगो। मरोगा जठे तई आ तारी आत्मा बोलेगी। एक बार जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आपके सामने आपके गांव में या समाज में कोई निर्दोष माँ बाप ने भी को बेटो बेटी से तब है तो थे बोलोगे हाथ उठाएगी एक बार बताओ जरूर जगह जगह बोलने वाला सब बूढ़ी है मैं ताने करूं। अरे बूढ़ियो हाथ तो उठाओ या बैठा बिड़ाई करा शो थे क्यों उठाते हाथ क्यों उठवाता हूं कि उनको अपनी बात याद आए इसलिए। जज कहने लगे मां ये चौकीदार खरिया से भरम मेरा दूर करया से मने बोले तू डूब मरिया से। घरवाली का देख चक्कर पड़ गया मेरी बुद्धि ऊपर पत्थर मैं बन गया तेरा पापी अपराधी मैया मेरी दे दे मने माफी। हर जगह प्रेमियों माँ बाप की नहीं सोचें बाकी नहीं सुने। कभी आखिरी कड़ी में कही है तेरी ये उल्टी कहानी डूबेगा बिना पानी। तेरी ये उल्टी कहानी डूबेगा बिना पानी मेरे गुरु की वाणी ओ मैया हो। तेरी ये उल्टी कहानी डूबेगा बिना पानी मेरे गुरु की वाणी ओ मैया हो। सूरजबान जी आप जो कह रहे थे मास्टर जी मेरे से एक कवि ने समाज की स्थिति क्या है। एक गरीब माँ बाप आपकी बेटी की शादी करे अपने समाज का लोग अपने गांव का लोग शराब पी करके उस बारात में जाते हैं और जिस बेटी के बाप के घर में खाना खा रहे हैं उसकी बुराई करते हैं। उनको शर्म नहीं है उनके चेहरे पे कि जिस जगह को अन्न खाए की बढ़ाई होनी चाहिए। स्थिति है समाज की आपा होटल पर 5 आदमी जयपुर गेड़ा मना मटर पनीर खावा 5 आदमी एक ही प्लेट लिया क्योंकि 200 रुपया लगे पड़ा बिस खाने में जाके एक एक आदमी पूरी पूरी प्लेट है और बर्बावे कतली बनाएड़ी 1000 रुपया किले मिले भी थाली में छोड़ दी गूंद पाक छोड़ दी सब्जी छोड़ दी शर्म नहीं आवे बाकू। एक कवि ने कहा है 1 मिनट नहीं लगती खाने में कमी बताने में और एक पिता की उम्र बीत जाती एक बेटी के ब्याह के शादी के खाने में। वो पिता 10-10 रुपए जोड़ता 20 वर्ष तक तब उस बेटी की शादी होती है। ये समाज का चित्रण है। कम से कम शर्म तो करो और यदि जिंदा हो
तो तारे सामने तारे गांव में या कटे गेड़ा हो कोई प्लेट में जूठ हो तो नहीं छोड़े। और पहली बात तो खुद छोड़ कि बाबे जो तो सामान लो थाली। प्रेमियों वो खाना नहीं होता है, उस पिता की 20 साल की मेहनत होती है, उस पिता के 20 साल के भाव होते हैं। और आप अपनी औकात संभालो। आप हमेशा घर में और मलाई कोफ्ता बनाते हो, खाने में ये कमी है, वो नमक ये हो गया और वो हो गया। बात सुनो कि जागरण का मतलब है समाज में जागृति है। जब तक जागृति नहीं आएगी ना, एकताई ढोल बजा लो थे चाहे कतो बड़ो कलाकार 25 लाख रुपया को बुला लो चाहे 50 लाख रुपया को बुला लो। वक्ता का काम कहने का होता है, माननो ने माननो थे यहाँ करो मम्मा सरला पजामड़े और धोथलिया वो नाश करता ही करो, मक का जल में जिया का जिया फिर करो, खर्चो को नहीं बता रो, शर्म निकली है। आखिरी कड़ी में कवि ने कहा है, तेरी ये उल्टी कहानी डूबेगा बिना पानी, तेरी ये उल्टी कहानी डूबेगा बिना पानी, तेरे मेरे गुरु की वाणी। चर्चा मैं क्यों करूं? प्रेमियों में शराब पे बहुत बोलता हूं। मताना अनजान मेरी बात सुन लो 2 मिनट। अनजाना आदमी हमल बराऊं। मैं 2023 में 13 जुलाई ने मुकनगढ़ के सारे गांव में नारसिंगानी भट्टी प्रोग्राम करने गए। जाट मेघवाल नाई के राजपूतिया की बस्ती दारू पेड़ा फिरा जवान जवान टाबर। एक नरपत सिंह जी नाम का राजपूता जगह की उम्र ही 68 साल, दिन में दारू पीता, रात में पीता, घर कान रिश्तेदार भाई बंधु सब कह दियो कौन छोड़ी। माँ रचना गाई। प्रेमियों में ताना न जाना आदि हमल बरा रही हूं। मेरी बात उबर नरपत सिंह जी शराब छोड़ दी। मैं मुकनगढ़ गांव गयो एक शादी में 10 दिसंबर ने बिनार सिंगानी का लोग बाग मिला, बोले मूलचंद जी थाली बात शू महल गांव का 13 आदमी शराब छोड़ दी। मेरे भी आत्मा में थोड़ा बहुत सुकून हुआ कि आज समाज के कठिन कठिन तो आप काम आवा। प्रेमियों क्या हुए हो है मार दशो। आखिरी कड़ी में ए लिए जो जिका बैठे हो, मैं एक अरे कह देशू मैं यार, मेरो दायित्व भी है, मेरो धर्म भी है कि मैं जिका लोग बाग बैठे हैं बाने प्रेरणा दूं। छोड़ो नहीं छोड़ो वो तारो काम है। तो कहें कि जिंदगी ए लिए जगह 35 साल से कम उम्र का है, बस मेरो हाथ जोड़ के निवेदन है थे तारे माँ बाप के लिए, तारी जिंदगी के लिए, वो भगवान को दरबार है। एक बार दोनों हाथ उठा करके संकल्प ले कि शराब नहीं पिएंगे। 35 साल से कम उम्र का है जगह, 35 साल से कम उम्र का, यदि छोड़ो तो ही ले सुनो के अरे राम ने अखल करे दारू पीवो का क्या का वजन है? नहीं पीवो तो बात अलग है, आगे नहीं पीना, हाथ उठाओ दोनों दोनों जो 35 साल से कम उम्र के हैं वो। अरे हाथ उठाओ, दारू पीवो करे? अरे शर्म नहीं सरी है जी ना तो सुना के तारा माँ बाप ने दारू पी लो कुएं में गिर दो बने। प्रेमियों जो दारू पीना चाहते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि अपने माँ बाप को या तो खाने में जहर दे दो या फांसी दे दो, उसके बाद में कुछ भी करो। एक बार में मर तो जाएंगे माँ बाप, वरना तिल तिल भर के जीते मरते हैं। प्रेमियों सुनो मेरी बात है, जबकि माँ बाप के एक बेटो है 30 वर्ष को और कुसंगत के कारण शराब की लत पड़ गई। शाम को 8 बजे अरे वो भाई ला कसागे घरासू और शराब पीने जाए। दोनों बूढ़ा माँ बाप जाते बेटे की पीठ देखे टुपर टुपर, जठे वो घरा नहीं आया वहां को कालजो फड़क फड़क करे। अरे वो शराब पी की लत पतो की और टोल तो यह खुदा ने खास्ता एक्सीडेंट हो जाते बेटे की 30 वर्ष के की पीठ देखे माँ बाप, पाछा एड की डेड बॉडी देखे। प्रेमी पे माँ बाप इस धरती पर जीव क्या खातर जीव है? तिल तिल हो की बरे यदि ताने वही काम करना है, तारा माँ बाप ने जहर दे दो बे बापड़ा दुख तो नहीं पावा, एक बार में मर तो जा।
और वरना दोनों हाथ उठाओ और ये भगवान का दरबार है, इसमें संकल्प लो। 35 साल से कम उम्र के हैं, बड़े लोगों को नहीं कहता कुछ भी। हाथ उठाओ, 35 साल से हाथ उठाए डारा को, आप भी उठाओ रे। 35 साल से कम उम्र का जगह उठाओ, अबे उठाओ धर। बूढ़ियो, ए बच्चों के लिए ताली बजाओ, बुजुर्गों सब, ए टीम वाले आप भी बजाओ। बूढ़ियो ताली बजाओ, मैं 100% गारंटी दूं, मैं को नहीं कहूं कि 100 आदमी हाथ उठाए जगह में 100 दारू छोड़ दे, पर 10 पक्का छोड़ दे। स्टाम्प पर लिखा के ले लो, चाहे ताली तो बजा दो कम से कम। प्रेमी, हम जागरण नहीं जागृति करते हैं। जब तक जागृति नहीं होती कुछ नहीं होता। आखिरी कड़ी में बताई है तेरी ये उल्टी कहानी, डूबेगा बिना पानी मेरे गुरु की वाणी, डूबेगा बिना पानी मेरे गुरु की वाणी। ओ मैया हो, तेरी ये उल्टी कहानी, डूबेगा बिना पानी मेरे गुरु की वाणी। ओ मैया हो, गावे मूर्छन उदन सरवाला, दिल का नहीं मेरे काला। गावे मूर्छन उदन सरवाला, दिल का मेरे देगी काला। लागी सतपुरुषा की थापी। ओ मैया दे दे मने माफी, हो मैया दे दे मने माफी, ओ मैया दे दे मने माफी। प्रेमियों, मेरी इस रचना का आप जो लोग बैठे हैं, थोड़ी बहुत भी कालजे के बात अड़ी है तो दोनों हाथ उठा करके मेरे को आशीर्वाद दें और एक बार मेरे साथ ताली बजाएं, और इतनी देर बजाएं जब तक मैं नहीं कहूं कि बंद हो जाओ। सभी से आग्रह, दोनों हाथ पूरे पंडाल वाले सब उठा लो एक बार। दोनों हाथ जो खड़े हैं, अरे उठाओ तो, या नहीं, ताली नहीं। अरे दिल में दर्द, आँख में पानी, चौपट होगी तंज की पानी। दिल में दर्द, आँख में पानी चौपट होगी जग की वाणी। मैं हूँ किसी काली में साफी, को मैया दे दे मने माफी। ओ मैया दे दे मने माफी। ओ मैया दे दे मने बोलो माता पिता गुरुदेव की, अजमल हरे अवतार की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने, आप सहयोग दियो।